वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ आरजे चैनल में। तो आज हम बच्चों आपके लिए लेके आए हैं एक ओल्ड ग्रुप सी का पेपर, जिसमें से उत्तराखंड और जीएस के संबंधित कुछ क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह, पहला लेक्चर टेस्ट सीरीज का पहला लेक्चर ही आज आया हुआ है। ऐसे ही धीरे धीरे आगे एक दो लेक्चर और बढ़ाए जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे भी कोई डाउट होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर उत्तराखंड का उठाते हैं। इसमें लिखा है कुमाऊं में चंद वंश का शासन का जन्मदाता था। यानी पूछना चाह रहा है कि चंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई या चंद वंश का संस्थापक कौन है। तो बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो आपका राजा सोमचंद, जो ऑप्शन नंबर डी पे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है बच्चों, देखिए यहीं पे एक और ऑप्शन दिया गया है राजा थोहरचंद। तो याद रखिएगा, जब भी चंद वंश के वास्तविक संस्थापक की बात आती है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आपने जरूर ये क्वेश्चन रीड किया होगा कि अगर पूछा आता है चंद वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप लोग आंसर करते हैं राजा थोहरचंद पे, जो चंदों के 23वें नंबर के क्या थे, आपके शासक थे। और वैसे माना जाता है केवल संस्थापक के रूप में राजा सोमचंद को, जिन्होंने चंद वंश की स्थापना करी और राजधानी अपनी चंपावत को बनाया था। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात भी गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की थी। तो बच्चों जैसे कि आप जानते हैं, पवार वंश की राजधानी जो गोरखा आक्रमण के पश्चात अंग्रेजी शासन शुरू होने के समय यहाँ पे देखी जाती है, वो यहाँ पे देखी जाती है आपका श्रीनगर से हटाकर टिहरी को बना दिया जाता है। देखिएगा यहाँ पे आपका टिहरी आप लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में टिहरी दिया हुआ है। तो टिहरी को आप क्या करेंगे, राइट आंसर करेंगे। अगर बाई चांस आपसे पूछता है कि श्रीनगर को राजधानी बनाने वाला पवार नरेश कौन सा था, तो उसमें आप लोग आंसर करेंगे अजयपाल। अजयपाल के द्वारा ही श्रीनगर को राजधानी बनाया गया था। आप सुनते ना कि पहले देवलगढ़ बनाई गई, फिर देवलगढ़ के बाद आपका नेक्स्ट राजधानी श्रीनगर को बनाया जाता है, और बाद में फिर यहाँ पर सुदर्शन शाह आएंगे और सुदर्शन शाह द्वारा आपका टिहरी को राजधानी बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। और जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन में गणदेश करके यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है, गणदेश पत्रिका का प्रकाशन 1926 में किया गया। अब याद रखिएगा, ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाता है। इसमें पूछा भी जा सकता है कि आपका गणदेश पत्रिका किसने चलाई थी, कहाँ चलाई थी, कब चलाई गई थी। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे डिस्कस करने देखने पड़ेंगे और उन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये आपका जीएस का क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भगत जवाहर मल का नाम संबंधित है, यानी पूछना चाह रहा है कि जो नीचे विद्रोह दिए हुए हैं किन विद्रोहों से यह व्यक्ति संबंधित है। ठीक, जैसे 1857 की क्रांति में आप लोग देखते हैं कि झांसी की रानी कहाँ संबंधित हैं, आपका अन्य जो भी तात्या टोपे कहाँ से संबंधित हैं। उसी प्रकार थोड़ा जनजाति यहाँ पे आपका पूछा गया है कि भगत जवाहर मल का संबंध किस से है। कुछ जनजातियाँ दी गई हैं, कुछ विद्रोह दिए हुए हैं या कुछ जनजाति संबंधित विद्रोह दिए गए हैं। तो जैसे से पहला ऑप्शन दिया है संताल विद्रोह, दूसरा दिया है कुका विद्रोह, उसके बाद दिया है नागा विद्रोह और लास्ट ऑप्शन दिया है रामोसी विद्रोह। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत अपना सिख डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है, तो भगत जवाहर मल का संबंध सिख डायनेस्टी से माना जाता है। और पहले स्टार्टिंग में आप लोग जानेंगे कि जो पहले इसका राइट आंसर बता देता हूँ आपको, इसका राइट आंसर है कुका विद्रोह। ठीक है, तो भगत जवाहर मल कुका विद्रोह संबंधित है। यह एक पंजाब में सिखों द्वारा चलाया गया सिखों द्वारा किया गया आंदोलन था। पहले ये केवल एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन के रूप में जन्म लेता है
और आगे चल के आप देखेंगे ये एक राजनीतिक रूप में आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो बाकी इसमें डीप स्टडी आप लोग आगे लेक्चर में देखेंगे क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, एक शासन यानी युग के बारे में पूछ रहा है कि किस वंश के शासन या संपूर्ण युग को स्वर्णकाल माना जाता है। एक पूछा जाता है पर्टिकुलरली किसी राजा को लेकर, ठीक, जैसे आप इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं पूछा जाता है आपका मध्यकालीन भारत में किसके काल को स्वर्णकाल कहा जाता है मुगलों में, तो आप लोग आंसर करते हैं अकबर का। और जैसे हमारा यहाँ पे चंदों में पूछा जाता है तो चंदों में आप लोग आंसर करते हैं जगत चंद का। उसी प्रकार आप देखते हैं यहाँ पे पूछा गया आपका डायनेस्टी के बारे में, तो डायनेस्टी में देख लेते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है। तो पहला दिया है कत्यूरी, दूसरा दिया है कुड़िन, तीसरा दिया है मगध साम्राज्य और चौथा दिया है गोरखा साम्राज्य। तो जो इसका राइट आंसर है बच्चों वो है आपका कत्यूरी साम्राज्य। कत्यूरी डायनेस्टी को ही उत्तराखंड में स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, उनके शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है। पूछ रहा है कि उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है, तो बच्चों याद रखिएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। याद रखिएगा ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। और पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना आप लोग देखेंगे 1907 में स्थापना की गई है। और अगर पूछता है कि इससे आपका विद्युत उत्पादन कब से शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा 1909 से यहाँ से बिजली उत्पादन का कार्य शुरू कर दिया गया था। और साथ में अगर पूछे कि यह भारत की कौन से नंबर की विद्युत परियोजना है, तो आंसर करेंगे भारत की ये सेकंड नंबर की है। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछता है उत्तर भारत की ये कौन से नंबर की परियोजना है, तो ये पहली हो जाएगी। और साथ में अगर पूछे उत्तराखंड की पहली है तो भी यही आंसर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है। तो आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी श्री राजगोपालाचारी, जो भारत के प्रथम और अंतिम आपके वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने का सही क्रम या सही विकल्प कौन सा है। तो देखिए आपको नीचे दिए हैं परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन और आवेदन। ये तो आप लोग देखते रहते हैं क्योंकि आपके एग्जाम का भी विज्ञापन वगैरह आता है, तो उसके हिसाब से आप लोग इसको कर लेंगे। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट इसका आंसर। तो देखिए पहले सबसे पहले विज्ञापन आता है ऑप्शन 5, उसके बाद आपका आवेदन किया जाता है, आवेदन के बाद यहाँ पे साक्षात्कार किया जाता है यानी आप जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, और उसके बाद आगे देखते हैं कि सिलेक्शन यानी चयन, और आगे आप चले जाते हैं कि अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति हो जाती है, और लास्ट में होती है परिवीक्षा। ठीक है, तो लास्ट में आ जाएगी परिवीक्षा। तो इसका राइट क्रम होना चाहिए 5, 6, 2, 3, 4 और 1, यानी ऑप्शन डी इसका क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया पवार वंश से शाह की पदवी या उपाधि धारण करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों को डाउट रहता है क्योंकि कहीं कहीं पर बच्चे पढ़ लेते हैं कल्याण पाल के बारे में। वैसे जो माना जाता है वो कल्याण पाल को ही माना जाता है, बट आयोग द्वारा इसका जो राइट आंसर माना जाता है एग्जाम में वो माना जाता है ऑप्शन ए बलभद्र शाह को। तो आप लोग ही बच्चों आंसर करेंगे बलभद्र शाह। बलभद्र शाह पहला शासक था जिसने क्या करी था, शाह की उपाधि धारण की थी। लेकिन याद रखिएगा इससे पहले भी किसने उपाधि धारण कर ली है जिसे आप कल्याण पाल के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की या कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी होती है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। जो आप लोग देखते हैं F1 से F12 तक यहाँ पे ऊपर से कीबोर्ड में कीज वगैरह होती हैं, वही फंक्शन कीज कहलाती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शारदा काली नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहाँ से माना जाता है। ऑप्शन दिए हैं पिंडारी, कफनी, मिलम और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए काली नदी उत्तराखंड में काली नदी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऊपर नाम से ही बन जाते हैं। जैसे उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, साथ में पूछेगा उद्गम, जो कि यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं।
तीसरा पूछेगा इसकी कुल लंबाई। तो कुल लंबाई में आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी भी यही है जिसकी कुल लंबाई 252 किलोमीटर मानी जाती है। और उद्गम जो इसका माना जाता है आप लोगों का, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया होगा तो उद्गम आप लोग इसका देखेंगे, कहीं पर आपको लिखा मिलेगा पिथौरागढ़ के मिलम से, लिपुलेख के पास से, कहीं पर आपको लिखा मिलेगा आपके कालापानी से। तो इसका आंसर यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर करेंगे मिलम। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बच्चों S.N. रॉय। ऑप्शन डी के साथ आप लोग यहाँ पे जाएंगे। S.N. रॉय क्या है इसके आपके लेखक हैं, यह उनकी यह पुस्तक है। अगला देखते हैं, रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आया हुआ है। तो इसमें देखते हैं बच्चों, पहला ऑप्शन है यह चमोली का एक लोक उत्सव है। तो राइट, पहला वाला तो आपका राइट है। आपको पता है सलड़ू में गांव में यह आयोजित किया जाता है। दूसरा देखते हैं, इसमें मुकुटों के साथ नृत्य किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि यह एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है, मुखौटा उत्सव है। तीसरा देखते हैं, इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ये वाला जो आपका ऑप्शन है सी वाला, ये आपका गलत है, इसमें ढोल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और लास्ट है आपका, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया। तो बच्चों लास्ट आपका ऑप्शन डी भी यहाँ पे राइट है। और यहाँ पे इससे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि रामायण को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में या विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो इसका आप लोग आंसर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 अक्टूबर 2009 को। तो याद रखिएगा बच्चों, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ईयर के साथ साथ आपका आगे की डेट भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 अक्टूबर 2009 इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे। आगे चले जाते हैं। आगे फिर एक कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता है? तो अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत कंप्यूटर वगैरह यूज़ किया होगा, लैपटॉप वगैरह यूज़ किया होगा, तो उसमें आप लोग देखते हैं जब MS वर्ड में फाइल वगैरह बनाते हैं तो एक ऊपर से आपका स्केल जैसा बना आता है जहाँ वाइट पेपर होता है, तो वही आपका रूलर कहलाता है। उसमें जो नहीं होता है इनमें से ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन डी, सेंटर इंडिकेटर, इंडेट, सेंटर इंडेट इसका क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर उत्तराखंड का एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था? तो पूछा है चमोली जिला कब बनाया गया था बच्चों। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि चमोली जिला जो बनाया गया है 24 फरवरी 1960 को उसका गठन किया गया। और आप लोग जानते हैं कि मैप में जो ऊपर के 3 जिले हैं यानी पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, तीनों ही जिले एक ही डेट को बनाए गए हैं और वो डेट है 24 फरवरी 1960। तो इसके साथ हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ज़्यादा लेक्चर को बढ़ाना करते हुए यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे क्वेश्चन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एक यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ईजी सा है। 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 करेंगे तो यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। उससे प्रकार आप 12 × 12 करेंगे तो 144, -10 करेंगे तो 134 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? तो ये आपको सभी बच्चों को पता रहता है कि जो आपका हाट कालिका है वो आपका गंगोली हाट में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ बच्चों आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को आगे शेयर करें।